शांति। 21 अक्टूबर 2024। आज के ईश्वरीय महावाक्य हैं। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सच्चे बाप के साथ सच्चे बनो, सच्चाई का चार्ट रखो, ज्ञान का अहंकार छोड़ याद में रहने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न, महावीर बच्चों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, महावीर बच्चे वह जिनकी बुद्धि में निरंतर बाप की याद हो। महावीर माना शक्तिमान। महावीर वह जिन्हें निरंतर खुशी हो, जो आत्माभिमानी हो, जरा भी देह का अहंकार ना हो। ऐसे महावीर बच्चों की बुद्धि में रहता है कि हम आत्मा है, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों से पूछते हैं, अपने को रूह या आत्मा समझ बैठे हो? क्योंकि बाप जानते हैं यह कुछ डिफिकल्ट है, इसमें ही मेहनत है। जो आत्माभिमानी होकर बैठे हैं उनको ही महावीर कहा जाता है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, उनको महावीर कहा जाता है। हमेशा अपने से पूछते रहो कि हम आत्मा अभिमानी हैं। याद से ही महावीर बनते हैं। पवन सुत ना कहते हैं ना, पवन सुत कौन है? जो आत्मा परमात्मा की याद में उड़ती रहे, है ना। तो इस तरह महावीर बनते हैं, है ना। गोया सुप्रीम बनते हैं। याद से पूछते रहो, बाबा कहते हैं। और जो भी धर्म वाले आते हैं वह इतने सुप्रीम नहीं होते, नहीं बनते ना, नहीं बनते हैं। वह तो आते भी देर से हैं। तुम नंबरवार सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिमान व महावीर। तो अंदर में यह खुशी होती है कि हम आत्मा हैं, हम सब आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं। यह भी बाप जानते हैं। कोई अपना चार्ट 25% दिखाते हैं, कोई 100% दिखाते हैं। कोई कहते हैं 24 घंटे में आधा घंटा याद ठहरती है, तो कितना % हुआ? अपनी बड़ी संभाल रखनी है। धीरे धीरे महावीर बनना है, फट से नहीं बन सकते हैं, मेहनत है। वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं। ब्रह्म रहने की जगह है ना। और ब्रह्मा में ईश्वर आकर के हमें ज्ञान देते हैं। तो ब्रह्म तत्व है जहाँ आत्माएं रहती हैं। और परमात्मा जिसका शरीर लेते हैं उन्हें ब्रह्मा कहते हैं, है ना। तो ब्रह्म तो तत्व है, बाबा कहते, लेकिन सब समझते हैं कि हम बाबा कहते हैं कि मेहनत इसी में है ना। फट से तो नहीं बन जाएंगे। तो वह जो ब्रह्म ज्ञानी तत्व ज्ञानी है, ऐसे मत समझो वह अपने को कोई आत्मा समझते हैं ना। वह तो ब्रह्म घर को परमात्मा समझते हैं और स्वयं को कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। बाबा कहते हैं अब घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है। जो घर में रहता है, जो हमारा बेहद का बाप है, जिसमें गुण है ना। रहने की जगह को क्या याद करके, उसमें जैसे आप घर को याद कर लेंगे, उसमें माता पिता रहते हैं, उसमें जो रहते हैं उनसे योग लगाएंगे कि खाली दीवारों से योग लगाएंगे? याद किसको करेंगे? घर की दीवारों को या घर में रहने वालों को? घर किससे बनता है? जो उसमें रहते हैं, है ना। मकान और घर में फर्क है ना। तो बाबा कहते हैं कि जहाँ रहते हैं उस स्थान को याद करेंगे तो क्या लगेगा? कुछ भी नहीं, है ना। क्या समझ आएगा? तो घर से थोड़े ही योग लगाया जाता है। अभी तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो। यह आत्मा, बाबा कहते हैं, अपना चार्ट देखना है आत्मा का। 24 घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम ईश्वरीय सर्विस पर हैं, ऑन गॉडली सर्विस।
यही सबको बताना है कि हम माँ बाप सिर्फ कहते हैं मन माना भव, अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यह है तुम्हारी सर्विस। जितने तुम सर्विस करेंगे उतना फल भी मिलेगा। यह बातें अच्छी रीति समझने की हैं। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे भी इस बात को पूरा समझते नहीं हैं। इसमें बड़ी मेहनत है, मेहनत बिगर फल थोड़े ही मिल सकता है। बाबा देखते हैं कोई चार्ट बनाकर भेज देते हैं, कोई से तो चार्ट लिखना पहुंचता ही नहीं है। ज्ञान का अहंकार है, याद में बैठने की मेहनत पहुंचती नहीं। बाप समझाते हैं मूल बात है ही याद की, अपने पर नजर रखनी है कि हमारा चार्ट कैसा रहता है, वह नोट करना है। कई कहते हैं चार्ट लिखने की फुर्सत नहीं, मूल बात तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ अल्फ को याद करो। वहां जितना समय बैठते हो तो बीच बीच में अपने दिल से पूछो कि हम कितना समय याद में बैठे। यहाँ सब बैठते हो तो तुमको याद में ही रहना है, और चक्र फिराओ तो भी हर्जा नहीं, हमको बाबा के पास जरूर जाना है। सच्चा सच्चा चार्ट अपना बताते नहीं है, ऐसे बहुत महारथी हैं, सच तो कभी नहीं बताएंगे। आधा कल्प झूठ दुनिया चली है तो झूठ जैसे अंदर जम गया है। बाबा कहते हैं इसमें भी जो साधारण है वह तो झट चाट लिखेंगे। बाप कहते हैं तुम पापों को भस्म कर पावन होंगे। याद की यात्रा से सिर्फ ज्ञान से वो पावन नहीं होंगे, बाकी फायदा क्या। पुकारते भी हो पावन बनने के लिए, उसके लिए चाहिए याद। हर एक को सच्चाई से अपना चार्ट बताना चाहिए। तुम पौना घंटा बैठे हो तो देखना है पौने घंटे में हम कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप की याद में थे। कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, बाप को सच नहीं बताती, वह समाचार देंगे यह सर्विस की, इतनों को समझाया, यह किया, परंतु याद की यात्रा का चार्ट नहीं लिखते। चार्ट नहीं लिखने से तो फिर आपकी करेक्शन नहीं होगा ना, क्या गलती हुई क्या नहीं हुई, कहाँ मिस्टेक हुई, उसको कहाँ करेक्ट करना है। तो डॉक्टर को जब हम अपना बताते हैं मर्ज है ना रोग, तभी तो डॉक्टर दवा देता है, पहले बाहर आने की फिर उसको ठीक करने की। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि चार्ट नहीं लिखते। बाप कहते हैं याद की यात्रा में ना रहने कारण ही तुम्हारा कोई को तीर नहीं लगता है। बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाओ, मुरली सुनाओ, कुछ भी बोलो तो बाबा बाबा कहते रहो। ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है, ज्ञान तो सुनाते हैं, बाकी योग का तीर लग जाए वह बड़ा मुश्किल है। बाबा तो कहते हैं पौने घंटे में 5 मिनट भी याद की यात्रा में नहीं बैठते होंगे, समझते ही नहीं है कि कैसे अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करें। कई तो कहते हैं हम निरंतर याद में रहते, बाबा कहते हैं वह अवस्था भी हो नहीं सकती। अगर निरंतर याद करते फिर तो कर्मातीत अवस्था आ जाए, ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाए। थोड़ा ही किसको समझाने से बहुत तीर लग जाए। मेहनत है ना, विश्व का मालिक कोई ऐसे थोड़े ही बन जाएंगे। माया तुम्हारी बुद्धि का योग कहाँ कहाँ ले जाएगी। मित्र संबंधी आदि याद आते रहेंगे, किसको विलायत जाना होगा तो सब मित्र संबंधी स्टीमर एरोप्लेन आदि से ही याद आते रहेंगे। आदि ही याद आते रहेंगे ना, विलायत जाने की जो प्रैक्टिकल इच्छा है वह खींचती है, बुद्धि का योग बिल्कुल टूट जाता है और कोई तरफ बुद्धि ना जाए, इसमें बड़ी मेहनत की बात है। बाबा कहते हैं सिर्फ एक बाप की याद रहे, एक बाप की ही याद रहे, यह देह भी याद ना आए, यह अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। दिन प्रतिदिन जितना याद की यात्रा को बढ़ाते रहें, इसमें तुम्हारा ही कल्याण है। जितना याद में रहेंगे उतना तुम्हारी कमाई होगी। अगर शरीर छूट गया फिर यह कमाई तो कर नहीं सकेंगे।
सकेंगे, सॉरी। भले आत्मा यह संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना, जो फिर स्मृति दिलाए। बाप भी स्मृति दिलाते हैं ना, बाप को याद करो। यह सिवाय तुम्हारे और कोई को पता नहीं है कि बाप की याद से ही पावन बनेंगे। वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। बाबा तो इन सब बातों का अनुभव ही है ना, इसने तो बहुत गुरु किए हैं। वह स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम्हारा स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद के तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। बाबा कहते हैं शरीर तो नश्वर है, जब भी आत्मा शरीर छोड़ती है तो शरीर तो नष्ट कर दिया जाता है, मृत हो जाता है। तो क्या करते हैं, आत्मा जैसे ये शरीर छोड़ती है उसे पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाता है। यदि गंगा से ही आपके पाप धुलते तो वो तो शरीर धुला, शरीर तो नष्ट हो गया, तब सारे आपके अवगुण खत्म हो जाने चाहिए। लेकिन आत्मा संस्कार लेकर जाती है, अब आत्मा तो गंगा स्नान से धुलेगी नहीं, तो उसके लिए ज्ञान सागर बाप का ज्ञान चाहिए, उससे आत्मा की शुद्धि होगी, है ना, पाप विकर्म से मुक्त होगी। सागर बाप का ज्ञान चाहिए, तब आपकी आत्मा पवित्र बनेगी। गंगा स्नान से शरीर धुल सकता है लेकिन मन की मैल नहीं। तो इस तरह बाबा कहते हैं वह तो गंगा स्नान को ही ऊंच मानते हैं, इसलिए गंगा स्नान ही करते रहते हैं। और ब्रह्मा बाबा तो इन सब बातों का अनुभव ही है, तो इसने तो बहुत गुरु किए हैं। ब्रह्मा बाबा ने 12 गुरु किए, छोड़े, क्योंकि उनको सत्य मार्ग नहीं दिखाई देता था। उनके द्वारा सदगति का कोई रास्ता ना ही उनमें ईश्वर दिखा, उनको ईश्वर थे ही नहीं। तो बाबा कहते हैं ये तो अनुभव ही है, इनके तो गुरु भी बहुत थे, है ना। तो इस तरह बाबा कहते हैं वह स्नान करने जाते हैं पानी का, यहाँ तुम स्नान करते हो, याद हो, स्नान होता है याद की यात्रा से। सिवाय बाप की याद से तुम्हारी आत्मा पावन बन ही नहीं सकती। इनका नाम ही है योग, अर्थात याद की यात्रा। जब हमारा जोड़ मन का मेल परमात्मा से नहीं रहता तो हम दुखी हो जाते हैं, ना, क्योंकि सत्य बाप की पहचान हमें नहीं होती। भल भक्ति में हम उसे याद जरूर करते हैं, और जब हम उसे यथार्थ याद करते हैं तब उसके गुण हमारे में आने शुरू हो जाते हैं। तो बाबा क्या कहते हैं कि योग है ना, जोड़, परमात्मा से मन का जोड़, तो उस तार को जोड़ना है, मन के तार को, है ना, ज्ञान चक्षु से, बुद्धि के नेत्र से, उस बुद्धि के नेत्र से ही, उस ज्ञान चक्षु से ही हम परमात्मा को देख सकते हैं। तो परमात्मा ने हमें समझ दी है, किसकी, आत्मा की, शक्ति की, चैतन्यता की। रूप बसंत कहा ना बाबा ने बाबा को। तो बाबा कहते हैं योग का स्नान, है ना, कौन से योग स्नान है, ज्ञान तो पढ़ाई है, योग का स्नान है, जिससे पाप करते हैं। ज्ञान और योग दो चीजें हैं, जैसे आत्मा और शरीर है ना, ऐसे ही ज्ञान और योग दो चीजें हैं। याद से ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बाप कहते हैं इस याद की यात्रा से ही तुम पावन बन सतो प्रधान बन जाएंगे। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों इन बातों को अच्छी रीति समझो, यह भूलो नहीं। याद की यात्रा से ही जन्म जन्मांतर के पाप कटेंगे। बाकी ज्ञान तो है कमाई, याद और पढ़ाई दोनों अलग चीज है। ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान माना पढ़ाई, विज्ञान माना योग अथवा याद। किसको ऊंच रखेंगे, ज्ञान या योग? याद की यात्रा बहुत बड़ी है, इसमें ही मेहनत है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, हाँ, सतयुग में, सतयुग है, स्वर्ग त्रेता है, सीढ़ी स्वर्ग, पूरा स्वर्ग नहीं कहेंगे। वहां तो इस पढ़ाई अनुसार जाकर विराजमान होंगे। बाकी मुख्य है योग की बात। प्रदर्शनी व म्यूजियम आदि में भी तुम ज्ञान समझाते हो, योग थोड़े ही समझा सकेंगे। सिर्फ इतना कहेंगे अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बाकी ज्ञान तो बहुत देते हो। बाप कहते हैं पहले पहले
बात ही यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इस ज्ञान देने के लिए ही तुम इतने चित्र आदि बनाते हो। योग के लिए कोई चित्र की दरकार नहीं है। चित्र सब ज्ञान की समझाने के लिए बनाए जाते हैं। अपने को आत्मा समझने से देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाता है। ज्ञान में तो जरूर मुख चाहिए वर्णन करने के लिए, प्रेरणा से तो कुछ समझ आएगा नहीं, प्रेरणा से तो कोई देवता बन नहीं जाएगा। तो योग की तो एक ही बात है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। पढ़ाई में तो देह की दरकार है, शरीर बिगड़ कैसे पढ़ेंगे व पढ़ाएंगे। बाबा कहते पतित पावन बाप है तो उनके साथ योग लगाना पड़ेगा, परंतु कोई नहीं जानते हैं। बाप खुद आकर सिखलाते हैं। मनुष्य को कभी सिखला न सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो। इसको कहा जाता है परमात्मा का ज्ञान। परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। यह बड़ी समझने की बातें हैं। सबको यही बोलो कि बेहद के बाप को याद करो। वह बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं, वह समझते ही नहीं है कि नई दुनिया स्थापन होनी है। जो भगवान को याद करें, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करें ही क्यों। बाबा कहते जो भगवान को याद करें, ध्यान में भी नहीं है तो ख्याल करें ही क्यों। यह भी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा शिव भगवान एक ही है। कहते भी हैं ब्रह्मा देवताए नमः, फिर पिछाड़ी में कहते हैं शिव परमात्माए नमः। तो वह बाप है ही ऊंचते ऊंच, परंतु वह क्या है यह भी नहीं समझते। अगर पत्थर ठिक्कर में है फिर नमः काहे की अर्थ रहित बोलते रहते हैं। यहाँ तो तुमको आवाज से परे जाना है, अर्थात निर्वाण धाम शांति धाम में जाना है। शांति धाम सुख धाम कहा जाता है, वह है स्वर्ग धाम। नरक को धाम नहीं कहेंगे। अक्षर बड़े सहज हैं। क्राइस्ट का धर्म कहाँ तक चलेगा यह भी उन लोगों को कुछ पता नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, अर्थात देवी देवताओं का राज्य था। तो फिर 2000 वर्ष क्रिश्चियन का हुआ, अब फिर देवता धर्म होना चाहिए ना। मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। ड्रामा के राज को ना जानने कारण कितने प्लान बनाते रहते हैं। बाबा कहते हैं बातें बड़ी अवस्था वाली बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। यह बातें बड़ी अवस्था बूढ़ी माताएं, बड़ी अवस्था अर्थात बूढ़ी माताएं समझ ना सके। बाप समझाते हैं अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, वाणी से परे जाने है। वह भल कहते हैं निर्वाण धाम गया, परंतु जाता कोई नहीं है। पुनर्जन्म फिर भी लेते जरूर हैं, वापस कोई भी जाता नहीं। वानप्रस्थ में जाने के लिए गुरु का संग करते हैं। बहुत वानप्रस्थ आश्रम है, माताएं भी बहुत हैं, वहां भी तुम सर्विस कर सकते हो। वानप्रस्थ का अर्थ क्या है तुमको बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम सब वानप्रस्थी हो, सारी दुनिया वानप्रस्थी है। सबका कयामत का समय है। किसी की एज का कुछ पक्का नहीं है, किसी के पास मौत का सर्टिफिकेट नहीं है। अब गए कि अभी गए, आज है कल नहीं है ना। तो सब दुनिया वानप्रस्थ को है। जो भी मनुष्य मात्र देखते हो सब वानप्रस्थी है। सर्व का सदगति दाता एक ही सदगुरु है। सबको जाना ही है। जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वह अपना उच्च पद पाते हैं। इसको कहा ही जाता है कयामत का समय। कयामत के अर्थ को भी वह लोग समझते नहीं है। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, बड़ी ऊंच मंजिल है, सबको समझना है। अभी हमको घर जाना है जरूर, आत्माओं को वाणी से परे जाना है, फिर पार्ट रिपीट करेंगे, परंतु बाप को याद करते करते जाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। दैवी गुण भी धारण करने हैं। कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना चाहिए। तुम पुण्य आत्मा बनेंगे ही योग से, ज्ञान नहीं, ज्ञान से नहीं योग से। आत्मा पवित्र चाहिए,
शांति धाम में पवित्र आत्माएं ही जा सकती हैं, सब आत्माएं वहां रहती हैं। अभी आदि बाबा कहते अभी आती रहती हैं। खाली होना होता है ना उस संसार को, लेकिन बाबा कहते ना इस संसार को खाली होना ना उस संसार को खाली होना है। वो उधर भी कोई ना कोई रहता है, यहाँ भी। लेकिन बाबा कहते हैं उस निराकारी दुनिया से हर एक आत्मा का पार्ट इस धरा पर जरूर है। कर्म करने वो जरूर आते हैं, फिर चाहे एक जन्म के लिए चाहे 84 के लिए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है ना, यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। बाबा कह रहे हैं कि अभी भी वहां से आती रहती हैं, अब बाकी जो भी होंगी वह यहाँ आती रहेंगी। तुम बच्चों को याद की यात्रा में बहुत रहना है, यहाँ तुमको मदद अच्छी मिलेगी। 1-2 का बल मिलता है ना, तुम थोड़े बच्चों की ही ताकत काम करती है। गोवर्धन पहाड़ दिखाते हैं ना, अंगुली पर उठाया, तो गोवर्धन पहाड़ उठाने का अंगुली पर उठाना अर्थात हर एक ब्राह्मण आत्मा की सतयुगी राज्य की स्थापना करने के लिए उंगली लगाना ना। तो वही कौन सा क्या बन जाएगा, सतयुगी राज्य है ना। एक विकारी दुनिया में सतयुगी राज्य की स्थापना के लिए सब अपना अपना योगदान स्थापना के कार्य में पवित्र आत्माएं बन करके दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से उसमें जो अंगुली पर उठाया तो तुम गोप गोपियां हो ना। सतयुगी देवी देवताओं को गोप गोपियां नहीं कहा जाता है, क्योंकि यहाँ गोपी बल्लभ से हमारा प्रेम होता है। किसका? आत्माओं का। तो परमात्मा के साथ तो गोप कहते हैं ना, प्रेम तुम क्या जानो, पूछना है तो गोप गोपिकाओं से पूछो, गोपी बल्लभ से पूछो इस दुनिया का राज क्या है। और गोप गोपिकाओं से पूछो कि गोपी बल्लभ का प्रेम कैसा है। तो इस तरह बाबा कहते अंगुली तुम देते हो, है ना। गोप गोपियां कहा जाता है, सतयुगी देवताओं को नहीं, तुम बच्चों को। तो अंगुली तुम देती हो आयरन एज को गोल्डन एज व नर्क को स्वर्ग बनाने के लिए। तुम एक बात के साथ बुद्धि का योग लगाते हो, योग से ही पवित्र होना है, इन बातों को भूलना नहीं है। यह ताकत तुमको यहाँ मिलती है, बाहर में तो आसुरी मनुष्यों का संग रहता है, वहां याद में रहना बड़ा मुश्किल है। इतना अडूल वहां तुम रह नहीं सकेंगे, संगठन चाहिए ना। यहाँ सब एकदम इकट्ठे बैठते हैं तो मदद मिलेगी। यहाँ धंधा आदि कुछ भी नहीं रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी? बाहर में रहने से धंधा घर आदि खींचेगा जरूर। यहाँ तो कुछ है नहीं, बाबा के सम्मुख जाके क्या है? कुछ भी नहीं है। जितना बचा कुचा थोड़ा ना थोड़ा यहाँ वहां बुद्धि भटके तो बाबा अपनी ओर करंट की तरह खींचता है, तो वह जाए कैसे बुद्धि बाहर, क्योंकि हम परमात्मा के सानिध्य में होते हैं। तो बाबा कहते इस तरह यहाँ तो कुछ है नहीं, सोचने समझने कोई खींचेगा ही नहीं, ना धंधा पानी आदि। तो यहाँ का वायुमंडल अच्छा शुद्ध रहता है। ड्रामानुसार कितना दूर पहाड़ी पर आकर तुम बैठे हो, यादगार भी सामने एक्यूरेट खड़ा है, ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, नहीं तो कहाँ बनावे। हाँ, बादलों में तो बनाएंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच रखो। हम बाप की मदद बाप की याद में बैठते हैं। तो बाबा कहते स्वदर्शन चक्र भी फिरता रहे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला बाबा ने कहा अपने याद के चार्ट पर पूरी नजर रखनी है, देखना है हम बाप को कितना समय याद करते हैं। याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, सोचो। क्वेश्चन है बाबा का। दूसरा, इस कयामत के समय में वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। बाप की याद के साथ दैवी गुण भी जरूर धारण करने, कोई गंदा काम चोरी आदि नहीं करना है। वरदान, व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट अव्यक्त फरिश्ता भव। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त डबल लाइट फरिश्ता अव्यक्त फरिश्ता भव। अव्यक्त फरिश्ता बनना है तो व्यर्थ बोल जो किसी को भी अच्छे नहीं लगते हैं उन्हें सदा के लिए समाप्त करो। बात होगी
बात होती है तो 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना। बात होती है 2 शब्दों की, लेकिन उसे लंबा करके बोलते रहना, यह भी व्यर्थ है। जो 4 शब्दों में काम हो सकता है वो 12-15 शब्दों में नहीं बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, यह स्लोगन गले में डालकर रखो। व्यर्थ व डिस्टर्ब करने वाले बोल से मुक्त बनो तो अव्यक्त फरिश्ता बनने में बहुत मदद मिलेगी। बोल को, शब्दों को पहले चख लो, यदि वो आपको पसंद नहीं है तो वो सामने वाली आत्मा को नहीं पसंद आएंगे, क्योंकि आप आत्माओं को भी प्रेम चाहिए, उसे भी प्रेम चाहिए। आपको प्रेम चाहिए, उसे दुख चाहिए या तो नहीं, है ना? तो सभी एक समान प्रेम, सुख, शांति चाहते हैं। हाँ, तो बाबा यही कह रहे हैं, ऐसे कोई भी बोलना बोलो जिससे कोई डिस्टर्ब हो। स्लोगन, जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। जो स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करते हैं, सफलता उनके गले की माला बन जाती है। अच्छा, ओम शांति।